हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो अब जो हम डाउट डिस्कस करने वाले हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को डाउट आया होगा, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए होंगे कि यार ये तो फालतू की चीज़ है, इसमें हमें क्या ध्यान देना। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया होगा। तो जिन्होंने ध्यान दिया था या फिर जिन्होंने ध्यान नहीं भी दिया था, सभी लोग इस डाउट को देखते हैं अब। तो ये डाउट पूछा है मशहूर अभिनेता देवानंद जी ने, यानी कि देवानंद कुमार ने। स्टूडेंट का नाम देवानंद कुमार है। तो बच्चा पूछता है कि सर जो एवरेज स्पीड है, कभी कभी तो हम लोग v1 + v2/2 बोलते हैं और कभी कभी हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है बच्चे ने। ये आई डेफिनेटली नो कि आपको कभी ना कभी ये डाउट आया ही होगा। तो हम इससे एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे ने एवरेज स्पीड के बारे में पूछा था, हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है ना। तो अगर हमने वेलोसिटी को देख लिया तो एवरेज स्पीड तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? जो हमें पता है पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर जनरलाइज देखेंगे कि जनरलाइजेशन कैसे करना है। तो एवरेज वेलोसिटी v बच्चों हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी v होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? That is 100% ट्रू। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जैसे कि कोरोना इज अ कंटेजियस डिसीज, ये भी बात बिल्कुल सच है कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए चाहे ना आए, ये चीज हमेशा ट्रू रहती है। अब बात ये आती है कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन आता है। तो बच्चों बात ये आती है कि एक मैं आपको एग्जांपल लूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसका एक्सेलरेशन है a, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो उसकी इनिशियल स्पीड हमको गिवन है u1, इनिशियल स्पीड हमको गिवन है v1 और फाइनल स्पीड हमको गिवन है v2। मतलब इनिशियल और फाइनल स्पीड से मेरा मतलब ये है कि जिस टाइम फ्रेम में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे हुआ है s। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं कि जो टाइम इसमें ट्रैवल करने में टाइम लगा, एज डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट करने में, वो टाइम है हमारा t, ठीक है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल सकता हूँ, v2 को। v2 मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल मोशन है तो मैं डायरेक्टली स्केलर फॉर्म यूज कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। सबसे पहली बात तो ये रही। अब मेरे को निकालना था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से vt ut प्लस हाफ at², यही आएगा, यही तो आएगा। एवरेज हम लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है और हम लोगों को निकालना था एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? यही होगा। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, वो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या आती है। तो जो मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी, मैं यहां पे कर रहा हूं। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, है ना, एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी इसको ऐसे रख देते हैं, बाद में देखेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल ये आया, दैट इज v1t प्लस हाफ at² बाई टी। टोटल टाइम कितना है हमारा? t। तो ये हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा v1 प्लस at², नहीं v प्लस at/2, ये फॉर्म आया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ, अब कुछ मैजिक होने वाला है। तो अब ये देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो फाइनल वेलोसिटी था हमारा v2 कितना था? v1 प्लस at। तो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं, है ना, थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए फॉर्मूले के साथ, तो उस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? v1 प्लस at। इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं 2v1/2, सेम रहेगा, है ना। v1 मेरा फिर से आ जाएगा प्लस at/2। इससे फायदा क्या होगा कि मैं 2 को डिनोमिनेटर ले सकता हूं। तो अगर मैं 2 को डिनोमिनेटर लिया तो क्या बन जाएगा? v1 प्लस at/2। ये टर्म क्या है?
ये टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म क्या है, ये है आपके फाइनल वेलोसिटी, यही तो है फाइनल वेलोसिटी। तो यानी कि जो फॉर्मूला मेरा एवरेज वेलोसिटी का आया है, इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस, अब वेक्टर फॉर्म में बात कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो यही बच्चे का डाउट था। तो यानी कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो चाहे मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करूं, या फिर मैं एवरेज ऑफ द इनिशियल या इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूं, दोनों चीजें सेम है। कब सेम है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चाहे मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करूं, या फिर मैं एवरेज ऑफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यूज करूं, इट इज सेम। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास बात थी वेलोसिटी की, क्या थी बात? वेलोसिटी की। तो अगर हम स्पीड पे भी आ जाते हैं, स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये मेरी एवरेज स्पीड है, मैंने एरो नहीं लगाया इस पर यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं एवरेज स्पीड के बारे में भी बोल सकता हूँ कि एवरेज स्पीड विल बी एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स। ठीक, या तो मैं एवरेज स्पीड के लिए एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स यूज करूँ, या फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो कि आपको पता है। दोनों से मेरा आंसर सेम आएगा। लेकिन इफ ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ अभी होगी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर क्या करना होगा? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो हमको फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है वही लगाएंगे, है ना। व्हेन नथिंग वर्क्स व्हाट वी डू, वी गो टू द बेसिक। ठीक है बच्चों।